क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को अब कितने महीने बीत गए। 5 अगस्त पे शुरू हुआ था, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने हो गए। मेरे को तो याद नहीं, शायद आपसे पहले बात भी हुई होगी 4 महीने पहले। 4 महीने से तो एक ट्वीट, एक वक्तव्य, एक भाषण, एक बयान नहीं आया। पद्मजा जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, मान लीजिए नहीं आता है तो क्या भारत सरकार के इतनी स्ट्रांग नहीं है, सक्षम नहीं है मोदी सरकार जो अपना काम करती रहे। ये राहुल गांधी के ट्वीट पे भी इनका सारा सरकार टिकी हुई है क्या, फॉरेन पॉलिसी टिकी हुई है क्या? दूसरी बात, आप हिंदू आप बोल रहे हो, मैं तो भारतीय बोलता हूँ। भारतीयों के साथ कहीं भी अन्याय हो रहा है पूरी दुनिया में, उसको स्ट्रांगली कंडेम करना चाहिए, भारत सरकार को उस पर एक्शन करना चाहिए। जो कनाडा सरकार है, इतने दिन से आप क्या कर रहे थे? मैं करना नहीं चाह रहा था, पर सुबह से बीजेपी के नेता और समर्थित लोग हैं, कांग्रेस को, राहुल गांधी को कोसना शुरू कर दिया। इनके तो एक सेट फॉर्मेट हो गया। ये जो भी प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए आप सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाते प्रधानमंत्री? ना कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना सर्वदलीय बैठक बुलाते। कोई इंटरनेशनल मसला है, बुला लीजिए। कौन रोक रहा है? आप बुलाइए, फिर स्टेटमेंट जारी कर दीजिए। लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं होती। ट्वीट की दरकार लेकर के बैठे हुए हैं। क्या राहुल गांधी की या प्रियंका गांधी की एक ट्वीट के ऊपर आपकी फॉरेन पॉलिसी निर्भर होती है? नहीं करना उनको, नहीं कर रहे वो। नहीं, उनके ट्वीट पे नहीं, उनके दिए हुए भाषणों पर, फॉरेन पॉलिसी पर हमारे जो संबंध हैं, जो विदेश में बैठे हुए शक्तियां हैं, उस पर असर होता है। याद करिए, ये विदेश गए थे, अभी क्या कर आए थे कि सिखों के साथ देश में बड़ा अत्याचार हो रहा है, उनको पगड़ी नहीं बांधने दी जाती, उनको कड़ा नहीं पहनने दिया जाता, उनको गुरुद्वारे में नहीं जाने दिया जाता। और पन्नू ने लपक लिया उसको और कहा, हाँ ये तो हम कहते हैं कि सिखों के साथ अत्याचार हो रहा है। जब अमृतपाल इनके बयान को लपक लेता है, जब ये कहते हैं कि इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो वो कहता है बिल्कुल हम भी तो ये कहते हैं, इसलिए हम अलग होना चाहते हैं यूनियन से, ये हमारा अधिकार है अलग होना। तो ये कहीं ना कहीं जो ये भाषण देते हैं विदेश जाकर, जिस प्रकार से कहते हैं कि सिक्स आर द सेकंड क्लास सिटीजन इन इंडिया, वो बोला था एक बच्चे को, यू आर ट्रीटेड एज सेकंड क्लास सिटीजन इन इंडिया। तो वही कारण बनते हैं। अब ये हमें पता नहीं कि आप कह रहे हैं कि हिंदुओं पर हमले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं। राहुल गांधी के बयान से, भाषण से हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं। ये तो आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, मैं अब एक पद्मजा जी 1 मिनट रुक जाइए, मैं अपनी बात को विस्तार में कर देता हूँ। हमले कौन कर रहा है? पन्नू की टीम कर रही है, कोई और कोई कर रहा है। और पन्नू ने क्या कहा कि जो राहुल गांधी कह रहा है वो ठीक कह रहा है, सिखों के साथ अत्याचार हो रहा है देश के अंदर, वो उसका लाभ उठाते हैं जो राहुल गांधी कहते हैं। अब वो राहुल गांधी जानबूझकर कहते हैं, मिलजुल कर कहते हैं, या कैसे कहते हैं हमें नहीं पता, परंतु उसका लाभ तो उठाया जा रहा है। और वहां पे लोगों को ऐसे एलिमेंट्स को भड़काया जा रहा है कि देखो भारत में हिंदू अत्याचार कर रहे हैं सिखों पे, इसलिए आप हिंदू धर्म स्थलों पर आप हमला करो। वरुण जी, उसका जवाब तो राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी 1 सेकंड पद्मजा, राहुल गांधी को एरा कर नथु कह नहीं है, लीडर ऑफ अपोजिशन है यहाँ पर। He hold responsible position in India. वरुण पुरोहित, ये एक्शन का रिएक्शन है, भाषण का रिएक्शन है। ये तो माना आरपी सिंह जी ने कि एलओपी है राहुल, नहीं ये तो माना इन्होंने कम से कम राहुल गांधी एलओपी है, नहीं तो ये तो मानने की तक राहुल गांधी को नहीं। अरे वो खुद मान ले, हमारी मानने की छोड़ो, वो इस बात को खुद माने। आप बोलो, चलो आप बोलो, आप बोलो अजय, आप ही बोलो, क्योंकि सुनोगे नहीं। मैंने तो आपको इंटरप्ट किया नहीं था, फिर इंटरप्ट करूंगा मैं तो फिर आप बोलने लग जाओगे क्यों कर रहे हो इंटरप्ट। मैं तो नहीं किया आपको इंटरप्ट। मैं कह रहा हूं राहुल गांधी को आप एलओपी मान रहे हो, जनता ने चुना है एलओपी, लेकिन आप ऐसे कैसे, मेरे समझ में नहीं आ रहा है क्या कंटेंशंस दे रहे हो। राहुल गांधी ने ऐसे बोला इसलिए कनाडा में हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है। मतलब राहुल गांधी का इंटरनेशनल पकड़ है पूरी दुनिया के ऊपर, जो ऐसे हो रहे हैं सब एक्शन, आपका खुद का फेलियर है। मैं नहीं बोलना चाह रहा था ये चीज, क्यों भारत सरकार के अगेंस्ट जाती है, फिर भी आप बुलवाना चाह रहे हो। आप बोलो भाई मोदी सरकार का फेलियर है हर जगह, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, ये डंका बज रहा है आपका। और फिर हिंदू क्या करते हो? भारतीय शब्द का उपयोग क्यों नहीं करते हो आप लोग? भारतीय शब्द का आप उपयोग नहीं करते हो क्योंकि आपको चुनाव दिख रहा है, आपको हर चीज में राजनीति करनी है। आपको वहां पे सिख हिंदू की शब्द हिंदू कर रहे हो, कनाडा में नहीं कर रहे हो, भारतीयों के साथ हो रहा है। ये शब्द इनके आएगा भी नहीं, क्योंकि इनको वोट लेने हैं ना 4 जून के बाद। इनकी साइकोलॉजी ऐसी परेशान हो गए ये लोग कि कैसे हम हार गए, हम तो मोदी की गारंटी पे चुनाव जीत रहे थे, कभी क्या रहे थे, मंगलसूत्र पता नहीं क्या हो रहा है कुछ कनाडा में, और यहाँ पे राहुल गांधी के खिलाफ आप माहौल बना रहे हैं। वरुण पुरोहित पूछ रहे हैं ये क्या तरीका है कि अब राहुल गांधी के सर पे आप? 1 मिनट पद्मजा जी एक बात रखे प्लीज। हाँ, अपनी बात पूरी कीजिए। अच्छा ठीक है, 30 सेकंड। इंदिरा गांधी का भी ये जो प्रधानमंत्री, इनके जो प्रधानमंत्री के पिता थे वो प्रधानमंत्री जब इंदिरा जी से भी टसल हुई थी। 1974 में परमाणु विस्फोट किया था जब भारत सरकार ने, मैं कांग्रेस नहीं बोलता हूं, ये तो मोदी कर, मैंने भारत सरकार ने किया जब भी टसल हो गई थी। तो ये पुरानी टसल चल रही है, उसने इंदिरा गांधी को खोया हमारे देश